अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों मैदान हश्र की गर्मी और रोज़े क़यामत की शिद्दत कौन मोमिन नहीं जानता। इतनी सख्ती और इतनी गर्मी और शिद्दत उस दिन होगी कि हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। इतनी सख्ती और शिद्दत गर्मी उस दिन होगी कि आदमी अपने ही पसीने में डूबा हुआ होगा। हदीस पाक में आता है कोई घुटनों तक डूबा होगा, कोई पिंडलियों तक डूबा होगा, कोई नाफ तक डूबा होगा और कोई गले तक, और कोई अपनी पसीने में ही गुनहगार पूरा डूबा हुआ होगा। इतनी सख्त गर्मी और गर्मी की शिद्दत उस दिन होगी। लेकिन कुछ लोग उस दिन भी ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला उन गर्मियों की सख्ती से और उस शिद्दत गर्मी से अल्लाह महफूज रखेगा। कौन होंगे वो लोग? मुख्तलिफ लोग वो होंगे। हदीस पाक में बताया गया है कि 7 लोग वो होंगे कि जिनको अल्लाह ताला रोज़े महशर मैदान हश्र की गर्मी और शिद्दत से हिफाजत दे करके अर्श के साए तले जगह नसीब करेगा। कौन लोग हैं वो 7 जो अर्श के अल्लाह के मुक़द्दस मकाम अर्श के नीचे साया पाने वाले होंगे? 7 लोग हैं वो। पहला इंसान वो होगा इंसाफ के साथ हुक्मरानी करने वाला, अदल को कायम करने वाला, हुक्मरानी में अदल और इंसाफ को, जुल्म को ख़त्म करने वाला, अदल इंसाफ को कायम करने वाला जो बादशाह होगा, जो हुक्मरान होगा, अल्लाह ताला उसको मैदान हश्र में रोज़े महशर अपने अर्श का साया नसीब करेगा। और दूसरा इंसान वो होगा जो अर्श का साया पाएगा उस दिन में जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी होगी। अल्लाह को जवानी की इबादत बहुत पसंद है। बुढ़ापे में तो लोग इबादत करते ही हैं, लेकिन जो इबादत जवानी के पीरियड में की जाती है अल्लाह को वो इबादत बहुत पसंद है। और ऐसी इबादत करने वाले नौजवानों को अल्लाह एजाज़ और इकराम के साथ रोज़े महशर जब मैदान हश्र में इंतहाई सख्त गर्मी होगी उनको अपने अर्श के साए में जगह नसीब करेगा। इससे बड़ा एजाज़ और क्या हो सकता है। इसलिए नौजवानों को अपनी जान की और जवानी की, अपनी क़ुव्वत की कदर करनी चाहिए और जवानी का कीमती वक्त अल्लाह की इबादत और बंदगी में गुजारना चाहिए। तीसरा वो शख्स जो अर्श का साया पाएगा वो होगा जिसका दिल मस्जिद में ही लगा रहता हो, यानी जिसको एक नमाज के बाद दूसरे नमाज की फिक्र रहती हो कि मैंने जोहर पढ़ ली, अब इंशाअल्लाह असर भी पढ़ूंगा, और मैं असर पढ़ने के बाद दिल में ये रहता हो इंशाअल्लाह असर के बाद जब मगरिब का वक्त आ जाएगा तो मगरिब भी पढ़ूंगा। यानी वो एक नमाज के बाद दूसरे नमाज की फिक्र उसके दिल में रहती है। ऐसे सोच और समझ रखने वाले इंसान को भी अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब करेंगे। चौथा वो आदमी है जो एक दूसरे से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं और उसी पर जमा होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और अल्लाह की मोहब्बत की वजह से ही एक दूसरे से जुदा होते हैं। जो 2 बंदे अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ही के लिए एक दूसरे से अलग होते हैं, मोहब्बत हो रही है तो भी अल्लाह के लिए कि अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है, और अगर मोहब्बत ख़त्म हो रही है तो भी इसलिए कि कोई शरई रुकावट, अल्लाह का कोई हुक्म रुकावट बन रहा है मोहब्बत ना करने में। तो जो 2 बंदे अल्लाह के लिए मोहब्बत रखते हैं और अल्लाह ही के लिए आपस में नाराज़ होते हैं, ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला रोज़े महशर अर्श का साया नसीब करेगा। पांचवा वो आदमी है जिसे हसब व नसब वाली खूबसूरत औरत गुनाह की दावत दे और वो यूं कहे कि अल्लाह देख रहा है, मैं अल्लाह से डरता हूँ। यानी जिसके लिए गुनाह के सारे दरवाजे खुले हुए हों और उसके लिए सारे वसाइल गुनाह के मौजूद हों और उसके बावजूद भी वो बंदा गुनाह ना करे और यूं कह दे कि अल्लाह देख रहा है, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं ये गुनाह नहीं करूँगा, तो अल्लाह ताला ऐसे डरने वाले बंदे को रोज़े महशर
अपने अर्श का साया नसीब करेगा। और इसी तरीके पर छठा आदमी वो है, वो आदमी जिसको अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब करेगा कि जो इतना खुफिया और चुपके से सदका करे कि उसके बाएं हाथ से अगर कर रहा है तो दाएं को खबर न हो, और दाएं से कर रहा है तो बाएं को खबर न हो। यानी सदका और खैरात में जो रियाकारी करने वाला नहीं है, बल्कि चुपके से खुफिया अंदाज में ज़रूरतमंदों की ताउन और उनकी मदद करने वाला हूँ, अल्लाह ताला ऐसे बंदे को भी रोज़े महशर अर्श का साया नसीब करेगा। इसलिए सदक़े में रियाकारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इखलास होना चाहिए, अल्लाह के लिए होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। सातवां वो लोग हैं जो तन्हाई में अल्लाह को याद करता है और अल्लाह को याद करते करते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो रोने लगे, तो इस बंदे को भी जो अल्लाह की याद में रो रहा है, आंसू निकल आए जिसकी आंख से, अल्लाह इस बंदे को भी रोज़े महशर अर्श के साए में जगह नसीब करेगा। ये वो 7 खुश नसीब बंदे हैं जिनको अल्लाह पूरी कायनात के तमाम अफराद में से चुनकर अर्श के साए में जगह नसीब करेगा। अल्लाह हमें भी रोज़े महशर अपने इन खुश नसीब बंदों में शामिल फरमाए और हमें भी ये सआदत नसीब फरमाए कि हमें अर्श के नीचे जगह मिल जाए। इन बातों पर अल्लाह मेरे लिए भी अमल करना आसान फरमाए और आपके लिए भी। दुआओं की दरख्वास्त है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।